Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that consider two geometric progressions A1, A2, A3, and B1, B2, B3, Bn with AR is equal to 1 upon BR is equal to 2 to the power R minus 1 and another sequence T1, T2, T3, Tn such that TR is equal to tan inverse 1 upon 2 AR plus BR where close bracket denotes greatest integer function then greatest integer function limit x tends to infinity r is equal to summation r is equal to 1 to n tr। ये किसके इक्वल होगा हमको बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारे पास में जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है। ये बनता है हमारे पास tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई एक्स वन प्लस एक्स वाई होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे x और y दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये हमने लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए ए आर जो है उसका हमको फॉर्मूला जो गिवन है, जनरल टर्म गिवन है, वो कितना गिवन है, ए आर 2 to the power r-1 गिवन है और जो बी आर है वो हमको कितना गिवन है, 1/2 to the power r-1 गिवन है, ये हमको गिवन है। अब हमने क्या किया, यहाँ से टी आर देखा। अब टी आर जो है हमारे पास में tan इनवर्स है यहाँ पे 1/, अब सबसे पहले क्या है, 2 AR। ए आर जो है हमारे पास कितना हो गया, 2 to the power r-1, ये आ गया हमारे पास ए आर। और इसके बाद में प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी आर जो है, बी आर कितना है, 1/, यहाँ से 2 to the power r-1 है, ये हमारे पास है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स कितना बनेगा, यहाँ से देखिए 2 to the power r-1 एलसीएम लेने पे ऊपर चला जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 to the power r-1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 to the power r-1 और ये +1 आ गया। अब हम ट्राई करते हैं कुछ ऐसा जिससे हम क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश की। तो हम ऊपर वाले 2 to the power r-1 को 2 to the power r-2 to the power r-1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस 2 to the power r को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power r-1 लिख सकते हैं। फिर उसमें से 2 - 1 करेंगे तो 2 to the power r-1 ही बचेगा हमारे पास। तो ये हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम नीचे क्या कर रहे हैं, ये जो फॉर्म है 1 + xy x-y/1 + xy, ये वाला फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने 2 to the power r-1 है और 2 to the power 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 to the power r मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power r-1 बनेगा। ये हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ से किसका यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ पे 2 to the power r माइनस tan इनवर्स यहाँ पे 2 to the power r-1, इस टाइप से हमने इसको लिखा। तो यहाँ से अब हमारे पास ये आर्थ पद आ गया। अब हमको पता है यहाँ से कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है समीशन r इज इक्वल टू 1 टू समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ से टी आर फाइंड आउट करना है। ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले T1 ले लिया हमने। T1 में कितना होगा, r की जगह पे 1 आएगा, तो यहाँ से हमने लिखा tan इनवर्स 2 टू दी पावर, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले 1 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया 1, और यहाँ से माइनस tan इनवर्स यहाँ पे r टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 1। अब इसी तरीके से यहाँ पे प्लस में हमारे पास में, नीचे लिखते जा रहा हूँ मैं प्लस में, तो tan इनवर्स यहाँ पे 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से tan इनवर्स 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे tan इनवर्स 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा और यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ से 2 टू दी पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 2 टू दी पावर n-1 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास। अब हमने देखा कौन कौन से टर्म्स कट रहे हैं। तो ये वाला टर्म जो है, ये जो हमारे पास में पहला टर्म है वो किससे कट रहा है, पहला वाला टर्म इस वाले टर्म से कट रहा है, ये इससे कट रहा है। इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे टर्म्स कटेंगे, लास्ट टर्म बचेगा ये। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n टी आर हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स 2 टू दी पावर n माइनस tan इनवर्स 1 के इक्वल आ जाएगा ये। अब हमको क्या चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चाहिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किया, और ये इसका क्या चाहिए हमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी चाहिए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया। अब उसके बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लगा दिया। तो यहाँ से हमने समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n टी आर बनाया। ये किसके इक्वल हो जाएगा,
यहाँ से इक्वल आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास लिमिट में π/2 की तरफ जाएगा, क्योंकि π/2 पे एक साइड से इन्फिनिटी जाता है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही, और माइनस tan इनवर्स यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बना कितना, π/4 बना। अब हमको पता है π/4, पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये होता है पाई का वैल्यू। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 से लेस क्वांटिटी बनेगी और पॉजिटिव भी बनेगी, तो यहाँ से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेंगे इसका, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।